हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन एक्सप्लोर फिजिक्स। देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि IIT जैम 2024 जेस्ट और TFR की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए हम अच्छे क्वेश्चन से रिलेटेड एक सीरीज़ लेकर के आए हैं जिसको हमने नाम दिया है कॉन्सेप्ट कैप्सूल सीरीज़। और इस सीरीज़ में हम आपके लिए डेली कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट जो हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर के आते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स का अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो, ये क्वेश्चन जो है वो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट से लिया गया है। आपसे कहा गया है इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट विद ए लाइट कंटेनिंग टू वेवलेंथ्स लैम्डा 1 इज इक्वल टू 589 नैनोमीटर एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 589.6 नैनोमीटर। देन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस विथ ग्लास प्लेट at which the rings will disappear. Take the radius of curvature of curved surface as 1 मीटर। आपसे ये बोला गया है कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में जो आपके पास ग्लास प्लेट होती है और उसके ऊपर जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट का जो टच पॉइंट है उस पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पर जो ब्राइट रिंग है और जो डार्क रिंग है वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी, ओवरलैप हो जाएंगी। वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि जो रिंग्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर ब्राइट रिंग और जो डार्क रिंग है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाएगी, वो पोजीशन आपको निकालनी है, ठीक है। तो देखो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप जानते हो कि ब्राइट रिंग के लिए जो डायमीटर का फॉर्मूला होता है, ब्राइट रिंग के लिए dm² इज इक्वल टू 2m+1 लैम्डा r डिवाइडेड बाई n, ठीक। और इसी तरह से जब आप डार्क रिंग के लिए लिखते हैं तो क्या आएगा, dm² इज इक्वल टू 4m लैम्डा r डिवाइडेड बाई n। ये mth डार्क रिंग और mth ब्राइट रिंग के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा है। अब चूंकि आपको बोला गया है कि जो रिंग्स जो है वो कैसे होनी चाहिए, डिसअपियर होने का मतलब mth जो ब्राइट रिंग है और जो mth डार्क रिंग है वो एक दूसरे पर ओवरलैप करनी चाहिए। तो ओवरलैप करेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल 2m+1 लैम्डा r डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू 4m लैम्डा r डिवाइडेड बाई n, ठीक है। अब हम ये मान लेते हैं कि जो ब्राइट रिंग है उससे रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो तो कितना है, लैम्डा 1, और जो डार्क रिंग है उससे रिलेटेड वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 2, ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि कुछ वैल्यू जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और यहाँ से आपको एट लास्ट किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो m की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगा लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। इस तरह से आपको m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जब आपके पास m की वैल्यू यहाँ पर आ गई है तो m की वैल्यू में आप लैम्डा 1 की वैल्यू लिखेंगे। लैम्डा 1 कितना है आपके पास, 589 डिवाइडेड बाई 2, और लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास आएगा 0.6, ठीक है। तो यहाँ से आप m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 490 आएगा। ये आपके पास m की वैल्यू आ गई। अब आपसे तो क्या पूछा गया है कि वो डिस्टेंस पूछी गई है या रेडियस पूछी गई है किसकी, सॉरी, आपसे क्या पूछा गया है कि किस डिस्टेंस पे जो रिंग जो है वो क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। तो आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो देखो, ये डायमीटर का फॉर्मूला दे रखा है आपको। रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, dm की जगह आपको रखना पड़ेगा 2rm, ठीक है। rm क्या है, mth डार्क रिंग की रेडियस है। तो यहाँ से आप 2rm का स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा, 4m लैम्डा r। तो यहाँ से आप rm² की वैल्यू या rm की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा √m लैम्डा r, ठीक है। यानी टच पॉइंट से और कितनी रेडियस पर जो ब्राइट और डार्क रिंग है वो ओवरलैप कर जाएंगी, उसी पोजीशन पर आपको क्या मिलेगा, पैटर्न डिसअपियर मिलेगा, यानी रिंग्स जो हैं वो डिसअपियर मिलेंगी। तो यहाँ से आपको rm की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो rm की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो rm की वैल्यू आपके पास हो जाएगी यहाँ से √m लैम्डा r। तो देखो, लैम्डा तो कितना है आपके पास, डार्क रिंग की बात करें तो लैम्डा 2 माना था आपने यहाँ पे, यानी 589.6, ठीक। इसी तरह से कैपिटल R कितना दे रखा है आपको, देखो कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। टेक द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस, ठीक है। वो आपको कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। वो आपको कितना दे रखा है, 1 मीटर, ठीक। और यहाँ से देखो जो n की वैल्यू थी, ठीक है, एयर के लिए n की वैल्यू कितनी ले सकते हो आप, 1 ले सकते हो। एयर के लिए n की वैल्यू कितनी ले सकते हो, 1। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करोगे rm के लिए तो rm की वैल्यू आपके पास आएगी ऑलमोस्ट 1.7 के इक्वल,
1.7 मीटर के लगभग आपके पास किसकी वैल्यू आएगी, RM की वैल्यू आएगी। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर आप देखोगे तो कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, 1.6 मीटर मिलेगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे तो 1.6 मीटर मिलेगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इस तरह के न्यूटन रिंग से रिलेटेड काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम्स के अंदर प्रीवियसली पूछे गए हैं। तो इसी तरह के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।